मेहमान आ गया होगा विशेष। लाए भगवान आसन में बिठा रहे हैं सुदामा जी को। यह है मित्रता। और स्वयं कहाँ बैठे हैं? चरणों में बैठे हैं। देखी सुदामा के दिन दशा करुणा करी हे करुणा निधि। सुदामा जी की दशा को देखो तो करुणा निधान ही रो पड़े। इतना रोए पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। इतना रोए कि आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो डाला। उन कांटों को निकाल रहे हैं। ऐसे भी हाल दीवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पूरी जाल। हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पाए सखा तुम। आए तेना कीते दिन खोए, आए तेना कीते दिन खोए। बहुत अच्छी मित्रता निभाई है सुदामा तूने। इतना कष्ट मिला तुझे, इतना दुख मिला, एक बार मेरी याद नहीं आई तुझे मेरे पास आ जाता, मैं तेरे दुखों को हर लेता। यह है मित्र। अपने गरीब मित्र को पूछो, अरे कोई कमी तो नहीं है तेरे पास, कुछ चाहिए तो बता, मित्रता निभाओ। भगवान ने संपन्नता दी है तो अपने गरीब मित्रों को भी पूछो कि कोई अगर मदद चाहिए तो बोल, पूछो। मित्रता देखनी है तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की मित्रता को देखो। उनसे बड़ा मित्र इस संसार में कोई भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मित्रता की पहचान परिभाषा है तो श्री कृष्ण और सुदामा जी हैं। और अगर परिवार में सबसे अच्छा मित्र देखना है तो सबसे अच्छा मित्र कौन है बोलो? माँ पिता से बढ़कर कोई अच्छा मित्र नहीं है, याद रखना। माँ पिता से बढ़कर मित्र कोई नहीं है जो आपका सुख दुख सब अपने ऊपर ले लेते हैं। तुझे मेरी याद क्यों नहीं आई? उनका पूजन कर रहे हैं भगवान। कुच्चैलम मलिनम क्षामा द्विजम धर्म धामनि संतता। देवी पर्तचरत साक्षात् चामर व्यजने। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन था, दुर्बल था, देह की सारी नसें दिख रही थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुला रही हैं, व्यंजन खिला रही है। अंतःपुर की स्त्रियां देख रही हैं, आपस में कह रही हैं कि मम्मे न कृताम पुण्याम अवधूतेन भिक्षुणाम। इस नंग धड़ंग निर्धन भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो आज त्रिलोकी गुरु श्री निवास श्री कृष्ण स्वयं इनका आदर सत्कार कर रहे हैं। क्यों किया आदर सत्कार? क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूर्व जीवन की घटनाओं को याद कर रहे हैं। सबको बुलाया कि आशीर्वाद दो, ब्राह्मण आए, सारी रानियां आती हैं, सबको आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा सुदामा याद है गुरु माँ ने बचपन में हमको चने दिए थे कि मिल करके खाना, तूने अकेले खाया। मैंने कहा क्या हुआ रे, आवाज कहाँ से है? तूने कहा था कि चूहा मेरी चोटी खा रहा है, याद है? सुदामा जी ने कहा अरे बचपन की बात है, बचपन तक रखो, इनके सामने क्यों बोल रहे हो तो अपनी पत्नियों के सामने? फिर भगवान ने कहा घर में भाभी बच्चे कुशल से हैं? सुदामा जी ने कहा सब कुशल से हैं। कि भाभी ने कुछ दिया मुझे? अब सुदामा जी ने सोचा कि 56 भोग खाने वाला, इतने जो है कि राज ठाट वाला हमारे उन चूड़ों को खाएगा, वो भी मैले कपड़ों में छिपा दिया। भगवान ने देखा छिपाने की आदत नहीं गई अभी। गुरु माँ के चने स्वयं खाए, भाभी माँ ने जो दिया है स्वयं खाना चाह रहे होंगे, दो मुझे। और सुदामा जी जो है कि पीछे पीछे। भगवान ने मारा झपटा, निकाली पोटली। जैसे पोटली खोलकर देखा तो भाभी माँ के दिए हुए चूड़े हैं। निकाली एक मुट्ठी, मुंह में डाल दिया। निकाली दूसरी मुट्ठी, मुंह में डाल देते हैं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी, तब तक सत्यभामा जी ने जोर से कहा अजी क्या कर रहे हो, अपना आप खा रहे हो तुम, हमको भी तो दो, हम भी तो खाएंगे इनको। और चुपके से कान में जा करके कहा क्या कर रहे हो, सब इनको दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त मुझे प्रेम से एक सूखा पत्ता भी चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार कर देता हूँ।